नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कंटोनमेंट की बीआरएस एमएलए लसिया नंदिता की मौत पर तेलंगाना कानून साज असम्बली में ताजियाती करारदाद मंजूर की गई और तमाम अराकीन ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। बादशाह स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने ऐवान की कार्रवाई को चारशंबे को 10 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान किया। आज जैसे ही ऐवान की कार्रवाई का आगाज हुआ, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लस्सी नंदिता को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक करारदाद पेश की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2024 और 25 को मुआशरे के हर तबके के लिए बेहतर मौका, नई तवानाई और रोशन मुस्तकबिल लाने वाला करार देते हुए कहा कि ये बजट हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी माशी ताकत बनाने के अमल में एक हौसला अफजा के तौर पर काम करेगा और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तरफ से आज लोकसभा में पेश किए गए माली साल 2024 और 25 के आम बजट की ताज़ियत करते हुए मोदी ने कहा, मैं इस अहम बजट के लिए तमाम हमवतनों को मुबारकबाद देता हूं जो मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में पेश करदा यूनियन बजट में रियासत बिहार को इमदाद देने के ऐलान का खैर मकदम किया। मिस्टर नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में पार्लियामेंट में पेश किए गए यूनियन हमारे में पार्लियामेंट में नहीं लिए बजट में बिहार के ऐलान करदा मुतादिद प्रोजेक्टों पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बिहार की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब ख्याल रखा गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू और आईटी और इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर नारा लोकेश ने मंगल को वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के जरिए पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट का खैर मकदम किया और रियासत को फंड्स मख्तस करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। मिस्टर नायडू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माली साल 2024 और 25 के मरकजी बजट में हमारी रियासत की जरूरत को समझने और दारुल हुकूमत पोलावरम, सनती नूड्स और आंध्र प्रदेश के पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो देने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर नायडू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मरकज की तरफ से ये ताउन आंध्र प्रदेश की तामीर नौ में बहुत आगे जाएगा। मैं आपको इस तरक्की पसंद और इत्मीनान से भरपूर बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक शख्स ने अपने ही घर में चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। चोरी की अजीब व गरीब वारदात इतवार को तेलंगाना के जिले निर्मल के माधापुर कॉलोनी में पेश आई। मुलजिम की शनाख्त शिवा के तौर पर की गई, जिसने अपने मकान में बीवी के 8 तोले वजनी तिलाई जेवरात और चांदी के अलावा रकम की चोरी की। पुलिस ने मसरूखा माल इसके पास से बरामद करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शिवा की बीवी अनीता रानी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। चोरी की वारदात का ये मंजर पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इसी के फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। तहकीकात पर शिवा ने बताया कि शख्सी अखराजात के लिए इसने ये वारदात अंजाम दी। इसने कहा कि बीवी को स्कूल छोड़ने के बाद इसने अपने घर का कुफल तोड़कर जेवरात की चोरी की थी। ताज्जुब की बात यह है कि चोरी करने के बाद इसने शिकायत दर्ज करवाने के लिए शिवा खुद भी अपनी बीवी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तुलबा जो बॉयज हॉस्टल में मुकीम है कि छत का स्लैब गिरने के बाद अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल के वॉशरूम की छत के स्लैब का एक हिस्सा गिर पड़ा। ये वाकया रात में पेश आया। बताया जा रहा है कि मुसलसिल बारिश के दौरान वॉशरूम की छत का स्लैब गिर पड़ा। चूंकि ये वाकया रात में पेश आया, इसलिए इसमें कोई तालिब इल्म जख्मी नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद तुलबा अपनी सलामती के बारे में खदशात का इजहार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बॉयज़ हॉस्टल की इमारत कदीम है। 1960 में ये इमारत तामीर की गई। कॉलेज के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि यह कदीम ढांचा चूने के मोड़ताड़ और लोहे की बीम से बनाया गया है, इसलिए इसकी बाकायदगी से सीमेंट से मरम्मत नहीं की जा सकती। कैंपस में 29 के मुंजमिला 5 हॉस्टलों की इमारत की हालत खस्ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।